अगर आप भी इतने क्रिस्पी पकोड़े घर पे बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस तरह के क्रिस्पी पकोड़े आप घर पे कैसे बना सकते हैं। जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पकोड़ों के लिए मैंने इस तरह प्याज काट ली थी। प्याज और आलू हमने इस तरह रखने हैं, बारीक बारीक मैंने काट ली है। एक बड़ा आलू लिया है, वो ऐड कर दूंगी मैं इसमें। ये देखें, तमाम की तमाम सारे मैं डाल लूंगी। अब मैंने जो पालक थी वो मैंने धो के रखी हुई है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पालक को मैं ऐसे पानी में भिगो देती हूँ, फिर मैं इसे, ताकि पालक में जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। अब मैं पालक भी इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं, रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान से पहले बनाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत शानदार बनेंगे कि सब तारीफ़ करेंगे आपकी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बाकी मसाले कि इसके अंदर और क्या क्या जाएगा। सबसे पहले मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी नमक हस्बे जायका, जितना आपको अपने घर में यूज करते हैं। हल्दी इसमें जाएगी आधा चम्मच। इसमें जीरा भुना हुआ है, ये इसको भून के आप रख लें हल्का सा, ये जाएगा। भर के 1 चम्मच लाल मिर्च की, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च। बहुत लाजवाब बनते हैं ये पकोड़े और आप बाजार के तो भूल जाएंगे अगर इसको घर में बनाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ धनिया तकरीबन ये 1 चम्मच इसमें ऐड होगा। अगर फ्रेश है मेथी तो फ्रेश ऐड कर लें, वरना अगर खुश्क है कसूरी मेथी है तो वो इसमें ऐड कर लें। अब मैं इसमें धनिया, इसको मैंने ढक्कन से डाल लिया। ये देखें, बहुत लाजवाब बनते हैं। अब इस टाइम पे इसमें मैं ऐड करूंगी बेसन। आपने बेसन पहले नहीं डालना, पहले तमाम मसाले डालने हैं, उसके बाद इसमें बेसन जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन। बेसन अच्छी क्वालिटी का हो तो पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। आपने सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना इसमें। रमज़ान में ट्राई करें, या फिर अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है, टी टाइम है, खाने के टाइम, जब आपका दिल करे, बहुत ज़बरदस्त इस तरह से बनते हैं। और अगर हाथ से बनाएंगे ना तो बहुत मज़े के बनते हैं। हाथ से आप इसकी मिक्सिंग करें, हाथ अच्छी तरह साबुन से धो के और इसको बनाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के। बस ये मिक्सचर रेडी होने वाला है। ये देखें, मैंने जो पानी ऐड किया था वो नीचे है, इसलिए मैं इसमें और पानी ऐड नहीं करूंगी और थोड़ा सा बेसन इसमें और डाल दूंगी। अगर आप थोड़ा कम बनाना चाह रहे हैं तो जितनी आपने सब्जी आलू प्याज और ये पालक ऐड की है, इसको आप हाफ को बना लें, उसमें तमाम गरम मसाले ऐड करके, और हाफ जो है आप फिर रख दें। सब्जियां भी खराब नहीं होंगी और कभी भी आपने इसको इस कंडीशन में आपने फ्रिज में नहीं रखना। अगर आप और नेक्स्ट डे पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छी चीज़ बनानी है और तारीफ समेटनी है तो सेम ऐसे ही बनाएं। अब मैंने ऑयल भी गरम कर लिया है,
बस इसमें बेसन भी और ऐड नहीं होगा। अब मैंने ऑयल ऐड कर लिया है हैंड वॉश करके, फिर मैं इसमें ऑयल में ये पकोड़े फ्राई करूंगी। ये देखें ऑयल भी गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके हाथ की मदद से पकोड़े ऐड करूंगी। ऐसे करके आपने डालने हैं। ये देखें, पहले 2 से 3 डाल के आप नमक वगैरह चेक कर ले। नमक मिर्च में पकोड़े डाल दिए है ना, तो 2 मिनट एक साइड से पकाएं और 2 मिनट दूसरी साइड से। बहुत मजे के बनते हैं। अभी मैं इतने डाल के चेक कर लूंगी और फिर मैं बाकी और इसमें ऐड करूंगी। अब 2 मिनट दूसरी साइड से पकाऊंगी। ये देख सकते हैं पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब मैं इसको प्लेट में डाल लूंगी। तमाम आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त पकोड़े बने हैं। मेरी इसी रेसिपी से हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे।